गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लीडिंग रो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था। अब ये कुछ अलग से रूल्स हैं जो उन नियमों से हटके हैं। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया है अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव या पैसिव वॉइस। यदि पैसिव वॉइस में एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिस्प्लेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड ये वर्ब आ जाएं तो बाई के स्थान पर हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, पैसिव में बनेगा आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। ठीक है ना। वैसा ही है, बस इनमें बाई की जगह पर हमें प्रीपोजिशन बदलकर एट रखना है। His success astonished us. We were astonished at his success. रूल्स वही है, बस इसमें खाली प्रीपोजिशन बाई की जगह दूसरा यूज हो रहा है। सेकंड, यदि वर्ब नॉन और ओवलाइज्ड आ जाए तो इनके साथ बाई के स्थान पर हम टू का यूज कर देते हैं। जैसे एवरीबडी नोज गांधी जी, ठीक है ना, मीन्स गांधी जी को सब कोई जानता है। गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी, ना कि बाई एवरीबडी। ठीक है। ही विल ऑब्लाइज्ड मी, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम, ना कि बाई हिम। ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ बाई आ रहा था, यहाँ पर टू आ गया। कब? जब एवरीबडी वर्ब आई। इसका थर्ड रूल है, यदि वर्ब प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड और लैंड आ जाए तो इनके स्थान पर बाई की जगह हम विद का यूज करने लगते हैं। जैसे माई बिहेवियर प्लीजेस यू, तो यू आर प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। ठीक है। यहाँ पर विद आ गया बाई की जगह। हर फेल्योर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स वर डिस्गस्टेड विद हर फेल्योर। यहाँ बाई आना चाहिए था, लेकिन क्या आएगा? विद। क्यों? यहाँ बिहेवियर के साथ। इसका फोर्थ पॉइंट है, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनको ट्रांजिटिव नहीं बना सकते, लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं तो वो ट्रांजिटिव बन जाती हैं। जैसे द गर्ल लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। यहाँ क्या किया, प्रीपोजिशन जो हमारा ये एट मिला, इसको हमें यहीं छोड़ना होगा, आगे नहीं ले जाना होगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। वैसे तो लाफ्ड क्या है, इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है ना। इसका सेकंड, ही लुक्ड आफ्टर माई चिल्ड्रन, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। फिफ्थ नंबर है इसका, यदि वर्ब कंटेंट तथा इंटरेस्टेड आ जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बाई की जगह पर हम इन का यूज कर देते हैं। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। ठीक है, इन आ गया, नहीं तो बाई होना चाहिए था। तो यहाँ कंटेंट के साथ हमें क्या करना होगा, इन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में टू ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव होता है, और सजीव मीन्स ह्यूमन बीइंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दिए गए हों तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना चाहिए। क्यों? यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करना होगा। इसलिए हम इस सब झंझट से बचें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं। जैसे ही गेव मी अ रुपी, ठीक है, उसने मुझे 1 रुपये दिया, तो मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और रुपी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम। ठीक है, आई से बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से।
अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम। यहाँ क्या बना दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ा। ठीक है। 7 नंबर, यदि एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो बाई होम कर देते हैं, मीन्स पैसे बनाते समय बाई होम से स्टार्ट करते हैं। जैसे हु स्टोल द पेन, ठीक है, पेन किसने चुराया, तो बाई होम वाज द पेन स्टोलन, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर बाई पीछे नहीं जाता। इम्परेटिव सेंटेंस में निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस को बनाते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको बनाने का मैंने रूल्स लिख दिया है, लेट प्लस अनचेंज ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या इसका दूसरा रूल्स भी है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कॉल देम, ठीक है, उन्हें बुलाओ, लेट देम बी कॉल्ड। यहाँ क्या है, इसको बदला नहीं जाता, यदि लेट का यूज किया तो देम का देम ही रहेगा और दे नहीं आएगा। या हम शुड से बनाते हैं तो हमें देम को दे करना होगा, दे शुड बी कॉल्ड, ठीक है। यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो डोंट में क्या करते हैं, हम डू को हटा देते हैं और निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे डोंट किल द बर्ड्स, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, डोंट को हटा के क्या कर देते हैं, नॉट बी, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस प्लीज से स्टार्ट होता है तो यू आर रिक्वेस्ट टू कर देते हैं। और दूसरा, यदि सलाह में उसका भाव आता है तो उसे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे नीचे दिया है, सलाह होता है तो उसे हम एडवाइज्ड कर देते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा। क्या, प्लीज गिव हिम अ बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक, यह प्लीज आ गया, इसमें बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही है। और यदि यहाँ क्या है, यहाँ सुझाव दिया जा रहा है, क्या, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सलाह दी जा रही है कि जो सड़क के नियम है उनका पालन करें, अदरवाइज हार्मफुल होगा। तो यहाँ क्या कर दिया, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, द यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 10 नंबर, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्लॉज हो, मीन्स एक वर्ड ना हो, नाउन ना हो, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना हो, ठीक है ना, और सीधा क्लॉज दिया गया हो, तो इसमें पैसिव बनाने के लिए हमें इट का यूज कर देते हैं एज ए सब्जेक्ट। जैसे दे से दैट द किंग इज कमिंग, ठीक है, उन्होंने कहा कि राजा आ रहे हैं, तो इट इज सैड दैट द किंग इज कमिंग, ठीक है ना। यहाँ इस वाली वर्ब को चेंज नहीं करना, हमें इस वाली चेंज को करना है क्योंकि वो क्लॉज की वर्ब है। कुछ वाक्यों में इज आर एम वाज वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और टू लगा होता है फिर जस्ट वर्ब के पहले। जैसे ही इज टू हेल्प मी, क्या, उसे मेरी मदद करनी है। ये ऐसे वाक्य होते हैं, एज आर एम वाज वर्ब के साथ टू लगा जाता है तो उसकी स्वेच्छा होती है, खुद की इच्छा से ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको ध्यान रखते हैं, उसी इसमें वर्ब चेंज नहीं होती, खाली टू के बाद बी लग जाता है। जैसे ही इज हेल्प मी, तो आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। यहाँ देखो एज आर एम का वैसे पीछे लिखा था वाजवर हो जाता, एज आर एम का बीइंग लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये इनफाइनाइट वर्ब है, तो यहाँ इनफाइनाइट वर्ब में टू के बाद बी लगा दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और इसका आगे देखते हैं एक और रूल्स, जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव और हैड, यहाँ हैड लिखा हुआ है, हैज हैव और हैड के बाद टू आए तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो भी यही रूल्स फॉलो करते हैं। मीन्स नहीं तो क्या होता है, हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं हो, टू लगा हो, मीन्स इनफाइनाइट वर्ब हो, तो क्या करते हैं, हम बी लगा देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसको चेंज नहीं करते। जैसे ही हैज़ टू हेल्प देम, तो क्या होगा, दे हैव टू बी हेल्प्ड बाई देम, ठीक है ना। समझ में आया होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।